आज का टॉपिक हम लोगों का है विद्युत जनित्र। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत जनित्र क्या होता है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। पहले बात ये जानिए कि विद्युत जनित्र एक यंत्र है। तो कैसा यंत्र है, तो विद्युत यंत्र है या विद्युतीय यंत्र है। क्या कैसा यंत्र है, तो विद्युतीय यंत्र है, विद्युतीय यंत्र है। और ये काम क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। जैसे जनरेटर देखते हैं हम लोग, जब उसमें हम तेल डालते हैं तो पंपी सेट चलती है और पंपी सेट से एक डायनेमो होता है, उसे जनित्र कहते हैं हम लोग। वो नचता है और उसी से तार निकाल के हम लोग करंट निकालते हैं, जिससे डीजे लाइट वगैरह जलता है, जो बचता है ना। तो ये विद्युतीय यंत्र है। सबसे पहली बात क्या है, विद्युत जनित्र क्या है, विद्युतीय यंत्र है जो क्या करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, चेंज करता है किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा में। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो कहिएगा विद्युत जनित्र कहते हैं। ये पूछेगा 1 नंबर में। अब बेटी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, क्या पूछेगा, वैसा विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है, चेंज कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा विद्युतीय यंत्र। क्या बोलिएगा, वैसा विद्युतीय यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता हो, किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछेगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि विद्युत जनित्र जो है उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे वो कार्य करती है। तो इसका है, यह विद्युत जनित्र जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। किस पे काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या, प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करती है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। ये होता क्या है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये N है और S है, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक को, धारावाही चालक है जैसे कुंडली है, इस कुंडली को जब हम नचाते हैं, यानी कि इसमें गति प्रदान कराते हैं, इसको नचाते हैं, अंदर बढ़े ऊपर ढकेलते हैं, तो इसमें विद्युत धारा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। और यही विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा। क्या कहते हैं, अच्छा यार एग्जाम देने खुश रहिए, आपका सेकेंड सिटिंग में है, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, धन्यवाद, बहुत बधाई हो आप लोगों को, अच्छा से एग्जाम दीजिए। अब माता से आशीर्वाद ले जाइए, हाथ तो धोइए, आप प्रणाम कीजिए उनको, जाइएगा। देखिए तो देखिए क्या होता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, आप अब ध्यान रखिएगा ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको बता दिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, तो कहिएगा वैसा सिद्धांत जिसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक में गति आती है या धारावाही चालक पे बल लगाते हैं तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न होने की जो घटना है यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और ये जो करंट उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। यह घटना कहलाती है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरण याद रहेगा। अब इसी सिद्धांत पे इसको बनाया गया है, लिख दीजिएगा। क्या पूछेगा, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। परीक्षा में तो यह भी आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये सिद्धांत क्या होता है, तो आप कहिएगा
फिर से बता देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत अलग से पूछ देता है तो कहिएगा वैसा सिद्धांत जिसमें यह बताया गया है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में बल लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में पढ़िएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का टॉपिक दिया हुआ है, आपका पढ़ना पड़ेगा और लिखवाए भी हुए हैं किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें कैसे ये कार्य करते हैं, इसका संरचना कैसा होता है वो देखिए। संरचना समझ लीजिए थोड़ा सा। संरचना क्या? संरचना एस, राइट। आप इधर भी बना लीजिएगा ऐसा ही, सेम टू सेम, ठीक है ना। ठीक है, तो एक ध्रुव है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एन, नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और क्या है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच में थोड़ा जगह भी होनी चाहिए थी, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, आप जान रहे हैं कि जब चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें, है कि नहीं है? किधर से किधर होगा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी कि करंट की माने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी कि नहीं होगी? होगी। चलिए अभी फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं, इस समझते ऐसा ही दिखाई नहीं देता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो है ना हम लोग बनाते हैं मगर दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं आर्मेचर। क्या लगाने जा रहे हैं? आर्मेचर। आर्मेचर लगाने जा रहे हैं, ये देखिए आर्मेचर। ये आयताकार आर्मेचर यहां से लगा दिए, लगा दिए। ये आर्मेचर है, एक बड़ा है एक छोटा कर दिया थोड़ा सा, इसमें थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ता है। अब इसमें लगाना है आपको क्या? इसमें लगाना है आपको ब्रश, वलय। क्या लगाना है? वलय। और ये कैसा वलय होगा? तो ये पूरा वृत्ताकार वलय होगा। क्या होगा? वृत्ताकार वलय, पूरा वृत्ताकार वलय ऐसे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, और इससे सटा हुआ, इससे सटा हुआ नहीं। और एक और वलय होगा जो इससे सटा होगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें अर्ध, मोटर में क्या था? अर्ध वलय था, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये वलय है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। चलिए, ये वलय हो गया। और इस वलय में ही, इसी में ब्रश भी रहता है, ब्रश भी जुड़ा रहता है इसी में, इसी में ब्रश भी रहता है, ब्रूस, और इसमें यहां पे ब्रूस रहता है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत? और इससे जुड़ा रहता है एक तार, और इससे भी जुड़ा रहता है एक तार, और इससे इधर निकलता है प्लस, एक तरह से निकलेगा माइनस, निकलेगा, में बैटरी नहीं होता है, करंट निकल रहा है करंट। इसी में एक जुड़ा रहता है आपका क्या? ऐसा होता है, बता देते हैं क्या होता है इसमें। उसमें भी रहता है धुरी, रहता है धुरी, उसमें नहीं बनाए थे हम, इसमें होता है धुरी, इसी में रहता है बीचों बीच धुरी रहता है, ठीक है ना, राइट। समझ में आ गया? इसके परिता वो नचेगा, कोई फिक्स एकदम नचेगा वो बेचारा, मतलब बेचारा गिर जाएगी, बला गिर जाएगा नीचे, है ना, तो उसमें अटकल रहता है, उसी पर नचते रहता है धुरी, देखते हैं ना, मोटर के नीचे निकल आता है, जनरेटर के आगे निकल आता है जन्मों में। तो अब देखिए कैसे कार्य करता है, कार्य करता है कैसे। ये हमारा क्या है? शक्तिशाली चुंबकीय चुंबक। क्या है? शक्तिशाली चुंबक, जो काफी हेवी क्वालिटी का है, और इस पे हेवी क्वालिटी का रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका अच्छा से वो काम करेगा। और इधर चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है। ये तो ऑटोमेटिक लग रहा होता है, हम कहे चाहे नहीं कर लग रहा है, चुंबक रखे तभी लग रहा था। अब क्या करते हैं हम इसको, ये धुरी को नचाते हैं, तो ये आर्मेचर के पार्ट को हम ऊपर धकेलते हैं, किसी तरह से इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, इसको नीचे इसको ऊपर, यानी ए बी को ऊपर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं ऊपर? ए बी है, ए बी सी डी, ए बी को हम ऊपर कर रहे हैं और इसको नीचे कर रहे हैं। जैसे कि कॉपी लाइए वो बताते हैं फिर से, ये आर्मेचर को बढ़िया समझाते हैं। ये जैसे है ना, तो ये इसके पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं, इसको नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। ये वाला पार्ट, ये ए बी है, क्या है? ए बी, आई क्या है आपका? सी डी। तो ए बी वाला पार्ट को हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट को ऊपर कर रहे हैं और उसको नीचे कर रहे हैं, देखिए नचा, ऐसे नचा रहे हैं, नचा नहीं रहा, नचा रहे हैं। हम कैसे धुरी पकड़ के नचा रहे हैं,
ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, करंट नहीं दे रहे हैं, नचा रहे हैं, तो नचाएंगे तो अपने आप में करंट आ जाएगा, ठीक है ना, नचाएंगे तो करंट आएगा, इसमें करंट देने से नचा है, इसमें नचाएंगे तो करंट आएगा। तो जैसे नचाएं, इसको जैसे हम ऊपर भरे किए, ऊपर किए, कहाँ किए, ऊपर, इसको जैसे किए नीचे जैसे किए, इसको ऊपर किए, इसको नीचे किए, तो इसमें से अपने आप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। किधर प्रवाहित होगा, निकालते हैं, उसको निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या करते हैं, 3 अंगुली, दाहिना हाथ का 3 अंगुली लेते हैं। कौन कौन अंगुली, एक तर्जनी, दूसरा मध्यमा और तीसरा अंगूठा, और तीनों को लंबवत ऐसे रखते हैं, ऐसे लंबवत, देख लीजिए आप, देख लीजिए एकदम क्लियर है। और इसमें रखते हैं, और ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये होता है चुंबकीय बल की दिशा, क्या होता है, चुंबकीय बल। और ये होता है ये विद्युत धारा की दिशा, क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा, राइट। अच्छा देखिए, तो अब क्या करते हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं किधर कार्य है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, अब बल किधर लगा रहे हैं, ऊपर, तो करंट किधर जा रहा है, बल आगे के बढ़े, ऐसे है बल, है ना, बल हम इधर ऊपर बढ़े, इन्हें सामने की तरफ ऊपर कर रहे हैं, तो करंट जा रहा है ऊपर, ऐसे ए से बी की ओर, किधर जा रहा है, देख लीजिए, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, अंगूठा, अंगूठा क्या है, बल, तो ये क्या है, धारा, है ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इसमें कहाँ प्रवाहित हो रही है, ऐसे, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही, बोलिए। और आपको हम निकाले हैं अच्छा से कि नहीं निकाले, बोलिए, फिर देख लीजिए, ऐसे है, ऊपर बड़े धकेल रहे हैं, तो ये चुंबकीय अपने धारा की दिशा बता रहा है ना, तो धारा निकल रहा है, और धारा इधर से आया और इधर से जा रहा है, तो इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब ये माइनस वाला बन गया, ये प्लस वाला बन गया, नहीं, इधर माइनस आया करंट, इधर प्लस आया करंट, हो गया। बॉल जोड़िए, डीजे जोड़िए, सब चलेगा। अब हम इसको पकड़ के अपने से थोड़ी ना चाबित रहेंगे, ना कर देना चाबित रहेंगे ना, एगो जोड़ देंगे पंपी सेट, डीजल डाल देंगे, वो नचित रहेगा बेचारा पंपी सेट से, उन्हें फ्यूल मैकेनिज्म में काम करेगा, फ्यूल मैकेनिज्म में इसको धुरी को नचाएगा, धुरी नचेगा, अपने आप करंट आएगा, करंट को जोड़ देंगे, जहाँ चलित रहेगा, क्या बिना लाइने का लाइन आइस रहेगा, क्या देखते हैं, ट्रैक्टर पर रखते जनरेटर लगा दिए, डीजे चल रहे थे पीछे पीछे, जय हिंद जय भारत, है ना, चल रहा है। तो कैसे आपका जनरेटर में कोई करंट, जनरेटर करंट पैदा कर रहा है, लाइन से नहीं जा रहा करंट उसमें, क्या वो खुद पैदा कर रहा है करंट, है कि नहीं है, खुद पैदा कर रहा है करंट। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें काम करता है। कैसे काम करता है समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या है, आयताकार कुंडली है, जिसे कहते हैं आर्मेचर। फिर से बताते हैं क्या क्या चीज है, आपको समझ में आ भी गया होगा, फिर से बता भी देते हैं कि क्या क्या है। चलिए, ये क्या है, चुंबक है, क्या है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, क्या है, और ये भी क्या है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। ये आपका ABCD क्या है, ये है आपका आर्मेचर, क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये पीला कलर का वलय, क्या है, वलय, क्या गो वलय है इसमें, 2 गो वलय है, वृत्ताकार वलय, ये भी वलय है, ये भी वलय है, राइट। अच्छा, इसमें ये क्या जुड़ा हुआ है, ब्रूस, क्या है, ब्रूस, ये भी ब्रूस है और ये भी ब्रूस है, कार्बन का ब्रूस होता है। और ये क्या है बताइए, तार है, इधर क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है, राइट, कोई दिक्कत। और इसमें किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कैसे निकालते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए हो गया, चलिए हो गया।